सारे भैया ने राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक और आज मैं आपको हरियाणा के एक अद्भुत रेडर से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं जो भाई बहुत तगड़ी कबड्डी खेली है, नु कसर नहीं छोड़ी। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हरियाणा के एक सुपरस्टार कबड्डी खिलाड़ी जग्गू सोरकी जी से। पहलवान जी राम राम। मलिक साहब गुड इवनिंग। पहलवान जी ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया। तो पहलवान जी बिल्कुल स्वस्थ हो ना? कोरोना वगैरह आजकल बीमारी आ रही है, बच गए? आशीर्वाद भाइयों का आशीर्वाद है। तो पहलवान जी एक बार मैं चाहूँगा आपका असली नाम दर्शकों को बताओ। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। पहलवान जी का असली नाम है भाई डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। पहलवान जी सरनेम क्या है आपका? बेरवाड़। तो पहलवान जी कितने पढ़े लिखे हो आप? 2 PhD कर रखी, कौन सी? एक कबड्डी पे एक साइकोलॉजी पे। तो पहलवान जी आपकी हाइट कितनी रही है? रही तो है ये 5 फुट 9 इंच है। और जब तारा खेला करते, जब नु तगड़े रेड करा करते, जब वेट कितना था? 76 77। तो पहलवान जी फैमिली में कौन कौन है? 2 बेटी, एक आपकी भाभी, शी इज अ टीचर, ये बेटी टीचर हो। हाँ, 2 बेटी हैं क्यूट सी, सेम टू यू, अपने जैसी हैं दोनों। पहलवान जी कबड्डी का शौक कैसे पड़ा? ताऊ जी थे मेरे गुरु, मेरा ताऊ जी थे। ताऊ जी को शौक था, ताऊ की डेथ हो गई थी तो ताऊ को भाई हम 4 भाई हैं, तो ताऊ जी ने भाई इनको तो पढ़ाना है, इसको पहलवान बनाना है। तो ताऊ जी ने बहुत मेहनत करी, बहुत दूध खिला, घी खिला, बहुत ज़्यादा, मतलब खारकी मैच लेके आ रहा था। स्पेशल खारकी मैच लेके आ रहा था और खींच खाना बेटा बोला, ठंडा बनना बोला। तो पहलवान जी जैसे आपने जिक्र कर दिया गुरु जी, तो आपके गुरु कौन थे? मेरे गुरु मेरे ताऊ जी। आपके गुरु ताऊ जी का नाम एक बार प्लीज। सज्जन सिंह सोरकी। तो पहलवान एक मेरा एक गुरु और है मेरे, जयपाल तंवर, मेरे गांव के हैं, डिप्टी रेंजर हैं जयपाल तंवर मेरे। टेक्निकल गुरु वो हैं और स्टार्टिंग वाला मेरे ताऊ जी। तो पहलवान जी किस एज में स्टार्ट कर दिया था कबड्डी खेलना? काखमवाड़ भी गुनिया जब खेलना शुरू कर दिया था। एज कितनी थी? नियर अबाउट 13 14। और लास्ट कब तक खेले पहलवान जी? 2004 तक। अच्छा, तो पहलवान जी जब आपने खेलना स्टार्ट करा, शुरुआत में आपके गांव की टीम थी उस टाइम पर? सुपर टीम। तो दूसरे प्लेयर जो आपके साथी थे उस टीम में? हाँ, मेरे सुरेश कमांडो, जयपाल तो मेरे गुरुजी, और मेरा हाली कैचर हारदा बिट्टू सोरकी। बिट्टू चाचा लड़का है, बहुत सुपर डुपर हिट प्लेयर रहा है, हरियाणा पुलिस में एट प्रेजेंट में, रोहतक में पोस्टिंग उनकी। तो पहलवान जी जब आपके जो गांव की टीम थी, आपने सुपर बताई, टॉप क्लास टीम थी, तो दूसरी टीमा के साथ किसके टीम के साथ, कौन सी वो टीम थी जिसके साथ तगड़े मैच लगा करते, कांटे की टक्कर? आमिन कोई कौन मानी काटे टक्कर, हम तो एक के मैच एक के बात सोचा कर दे, अब फाइनल जल्दी हो है और जीत के न फर्स्ट लेके 98% तो आज का करियर का 98% तो फर्स्ट लेके, हाँ, और 1.5-2% सेकंड एक आधी बार खाली आए होंगे मेरे ख्याल में शायद। गांव की टीम का जिक्र आयो सोरकी का। अब सोरकी की टीम ने कहो भाई सारे लोग वो फाइनल जीत कर हार दे, लगभग फाइनल जीत के हार दे। तो पहलवान जी किसके साथ फाइनल हुआ करता? लगभग कौन सी टीम? आप जैसे आपने कह दी भाई हम डन फाइनल में जा रहे थे, तो दूसरी भी तो कोई टीम लगभग इसी होगी तगड़ी जो फाइनल में आ जाया करती। उसमें कुंगड़ थी, बड़ेसरा था, उनके साथ लास्ट में बड़ेसरा हमारा पैचअप हो गया था। हम इकट्ठे कौन ये बोर्ड बनाने की, भाई खेल लगा 2 खेल लेंगे, बाहर के एक आदमी खेला 2 खेल लेंगे। तो फिर हमें बड़ेसरा में बिट्टू भाई है पुलिस में भर्ती हुई, टीनू अच्छा राइडर हमारा भाई, काला है, बहुत बढ़िया अच्छा राइडर है। विजेंद्र मेरे तो मतलब आइडियल हैं, विजेंद्र को मैंने देख के कबड्डी शुरू करी थी। तो फिर हम बड़ेसरा में खेलने लगे, तो फिर हमारा पैच हुआ भाई संजय था, सोमवीर, ये सारे हमारी मतलब एक ऐसा ग्रुप बन गया हमारा, मतलब इंडिया एक अन्य और बड़ेसरा एक अन्य। जी ये जो डायलॉग अभी आपने बोला है ना, मैं पिछले 30-40 इंटरव्यू से ये बात सुनता रहा हूँ, हर किसी स्टार के मुंह से मैं ये बात सुनता रहा हूँ, हम एक करना है, इंडिया एक अन्य।
हाँ पहलवान जी, क्या है, कौन था वो दो, एक कन रहा है बाकी फिर मतलब सब भाई डायलॉग बोल रहे हैं, मैं तो कन्फ्यूज हूँ, प्लीज़ ये कन्फ्यूजन दूर करो। हाँ, वो बड़े सर काम था। बड़े सर में बिट्टू भाई मेरा चाचा लड़का, विजेंद्र, संजय, सोमवीर, काला, टीनू, हम साथ थे बस। हमारा एक विजेंद्र था हमारा छोटा लड़का, एक सुरेंद्र होता ठेकेदार हमारा, वो भी आ रहा था बीच में। लेकिन हमने को मतलब हमें कभी हारे नहीं, शायद याद नहीं आ रही आगे मेरे शायद हमें कभी हारे नहीं शायद। पहलवान जी, आप जब खेला करते तो बेस्ट का ये जो बेस्ट का नाम आज मिल रहा है उस टाइम पर था? नहीं, मोटरसाइकिल तो मैंने रखे थे ना, ये मोटरसाइकिल आज गाड़ी गुड़ी दिया, घोड़ी गाड़ी दिया, मैच में हुए हैं, तो मोटरसाइकिल बेस्ट मेरे ताऊ जी ने रखा था भाई। अगर मेरे बेटे ने तो 3 बार पकड़ लेगा ना, उसको मोटरसाइकिल दे दूंगा। तो फिर मैंने ताऊ जी की डेथ होगी, तो ताऊ जी की डेथ के बाद मैंने फिर क्या किया, मैंने मिरान अकेडमी करी, तो वहाँ पे फिर मैंने मोटरसाइकिल रखा था, और लिल्लू बदौड़ जीता था पहली बाइक रखने वाले आप हो शायद। शायद। तो पहलवान जी, हर किसी का कोई ना कोई आइडल प्लेयर होता है, भाई मैं स्टार्टिंग में इसके जैसा बनूं, तो आपका कोई बेस्ट रेडर हरियाणा में था? हाँ, अनिल मोटा, बिजनर बिटेसरा, एक कैचर बिजनर बिटेसरा, रेडर अनिल मोटा। पहलवान जी, आज के टाइम में जो नए बच्चे खेल रहे हैं, जो आपके शिष्य ही मान लो, तो उनमें भी किसी को आप ऐसा रेडर देखते हो जो आपको बड़ा पसंद है, उसकी रेड करना या उसकी कैच करना, उनका जो स्टाइल अच्छा लगता है? नहीं, मैं इस बारे में को कमेंट करना चाहता। ये वो है बालक ठीक है, 5 मिनट की रेड है, 7 रेड बांडा हम 40 मिनट रेड मारे आ रहे इकट्ठे, 40 मिनट लगातार मारनी, टीनू मारेगा, काला मारेगा, जुगू मारेगा, अनिल मोटा मारेगा रेड। लेकिन अब मतलब कबड्डी से नफरत होगी। पहलवान जी, आपके गांव ने, सोरकी ने आपको पर्सनली जग्गू सोरकी को कितना सपोर्ट करा और पूरी टीम को कितना सपोर्ट करा? मेरे गांव ने मेरे को गांव वाले कुंड वाले गीते होते, वह पहलवान बनेगा गीते आना इसती। तो पापा जी बोले, पापा जी टीचर हैं अभी, रिटायर हुए हैं 2009 में। तो पापा जी ने बोला भाई घी तो अपने घर है बते यार, आप क्यों ले आवाएंगे, और खा लिया तो भाई फिर तो झोटा हो जाएगा, काम में छोड़ना पड़ेगा। भाई झोटा तो बनना है कौन, नहीं तो मास्टर बनना है। मैं मास्टर बनया, कबड्डी वाले पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, मैं मास्टर नौकरी करूँ। पहलवान जी, कहाँ जॉब है आपकी, टीचिंग करते हो? हाँ, टीचिंग एज ए फिजिकल लेक्चर कल का। पहलवान जी, ये जो जॉब आपको मिली, क्या ये जॉब भी कबड्डी की देन है, ऐसा कुछ है इसमें कबड्डी वाला, या अपने आप ही लगे? ये मलिक साहब पता क्या है, जो है ना, जो बेसिकली जो बेस था, मैं टीचिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ, फादर भी टीचर हैं, भाई भी टीचर हैं, सभी मेरा बेस मौजूद था पढ़ाई का। मैं आर्मी और भी काफ़ी जगह गया मैं, लेकिन फादर की एक के वो थी, भैया तो कोच बनना है या मास्टर बनना है। तो मैंने फादर को फॉलो किया। जो लोग ये बोलते हैं जग्गू कम खेलिया करदा, ये खेलिया करदा, वो खेलिया करदा, तो मैंने दुनिया तो कोई मतलब नहीं, मैंने मेरे बाबू की माननी, अगर मास्टर बनना है, मेरे बाबू ने कही मास्टर बनना है, मैं मास्टर बनया। देखो पहलवान जी, हर किसी के जीवन का कोई ना कोई बेस्ट दिन होता है। फलाने दिन मतलब एक जमींदार भी ये कहता बहुत साल मारे इतने फसल हुई थी, तो आपका भी कोई बेस्ट मैच है आपके कबड्डी करियर का जो आपने सबसे अलग खेला हो? मैंने हर मैच अपने रिदम से खेला है। मेरा तो एक मोटो था, मोटो को बोलते हैं उद्देश्य। मेरा एक ही मोटो था कि भाई मेरे को कबड्डी खेलनी है और फर्स्ट आना बस, और कुछ नहीं। कैच लग जाती, कई लोग बोलते हैं भाई ये मैंने पकड़ लिया छोड़ दिया, मैंने इतनी कैच मारी, कैच तो भाई रेडर के लगे आ रहे हैं। बड़द गफाड़ी लग गई, मैच गफाड़ी थोड़ी लगेगी, क्यों बड़द तो चल है आड़ में, मैच गाना बैठी है, तो कैच तो मर लाए देखो, कैच तो रेडर तो था होगा जी भाई ने कैच मारी, वो उन सीखा मैंने। बिजनेस साडू ने कैच मारी, मेरे खटखड़िया ने मारी, जुगड़ ने कैच मारी, मेरे गांगुल ने कैच मारी, मेरे अपने ये यहाँ का मैम के दौर है, तो इन कैच मारी मेरे। मुखरे बिल्लू ने भी मेरे एक कैच मारी रोहतक फेस्टिवल के अंदर। कैच तो लगेंगी भाई, जो फील्ड में कैच तो देख लगेंगे मलिक साहब। पहलवान जी देखिए क्या है कि मीठी मीठी बातें तो जब हम किसी से करते हैं तो अगला राजी रहे, मैं मीठी मीठी बोला, कड़वी भी ज़रूरी हैं। आपके लिए मेरे पास थोड़े से कड़वे सवाल भी हैं, तो प्लीज़ गुस्सा मत। आई एम गेट रेडी, आप जो भी बोलोगे मैं आंसर दूंगा। पहलवान जी, जैसे जब मैं बाहर जाता हूँ, पब्लिक से मिलता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ, तो नए पुराने सबकी बातें होती हैं,
एक दूसरे के जिक्र हो फलाना नू था दखड़ा नू था। आपके भी कुछ मिस पॉइंट मेरे पास आए जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मैंने कभी किसी दूसरे के सामने नहीं बोली ये चीज़ें। मलिक साहब बोलने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी क्या थी कि लोग कहते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा और प्लीज़ किसी का पूछना ही मत, लोग कहते हैं कि भाई जब मैच खिंच जाता, बढ़िया मैच खिंच जाता और जग्गू की रेडा की जरूरत होया करती तो जग्गू रेड छोड़ दिया करता, कोई ना मारूं। हाँ ये हुई। अगर मेरा एक ही पॉइंट था मलिक साहब, नहीं बस हम 5-6 रेडर हार दे, शीला, लाली, मैं, पम्मी, अपने या तो अपने इसका दो दड़वार दा बिठमड़ा का सुराड़ा मान्यो हारदा, मुकलन का शक्तियों हारदा। जब मेरी 2 कैच लगी ने तो और वो क्या करेंगे, वो घी काटेंगे के रेड मारो भाई, निवास भाई। जरूरत होया करती जब टाल कर दिया करते पहलवान जी। ना ऐसा कभी नहीं, जब तक जग्गू सूर्य खेला ना इस हार फर्स्ट आई हमेशा। फिर ना खेले जब बता रहे पहलवान जी, टेम पर नाट के मैं को ना खेलता। 1990 से लेके 2004 तक कभी हार नहीं हारी। अच्छा पहलवान जी, जैसे एक और बात जो आज हरियाणा में हर प्लेयर के साथ जोड़ी जा रही है, हर कमेंट्री वाला, इंटरव्यू वाला, नेता लोग भी कम है। योगेश्वर दत्त ने भी बोला कि ये तो नशे कर रहे हैं। तो कुछ परसेंट इस नशे के हरियाणा में जड़ आपका नाम लिया जा रहा है, जो मेरे सामने आया। देखो मैं कहूँगा नहीं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, जैसा भी है आपका नाम लिया आ रहा है। आप क्या कहोगे, कोई सफाई है आपके पास? यू आर एब्सोल्यूट राइट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं ड्रग्स लेके आया था, मेरे मित्र थे, बॉक्सिंग के थे, थ्रोवर थे, जूडो के थे। मैं कभी कबड्डी प्लेयर में, जब तक मैंने गेम किया ना, जब तक मैंने गेम किया, मैं कभी किसी कबड्डी प्लेयर पास नहीं रहा, कभी भी किसी प्लेयर पास। लाली, शीला इनका दौर रहा था, तेलो इधर काला धनुरी गले इनके पास में रहता था, लेकिन मैं कभी किसी से बात नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने कभी भी कोई भी मैच न तो कभी फिक्स करा, न कभी मैं इंजैक्ट हो खेला। वो तो मेरी था ना, मेरी प्लान थी, बिकॉज आई एम मेडिकल स्टूडेंट। पहलवान जी दूसरों को तो आड़ ला दी ना, दूसरों में तो जहर फैल गया। तो क्या किया जी मलिक साहब? पहलवान जी गलत नहीं है। आंसर क्या है, मैं क्या करूँगा अब? नहीं सॉरी बोलो पब्लिक को, कम से कम आपने ये जो जहर यहाँ ला के छोड़ दिया, ये तो बहुत गलत है। ये जहर नहीं है, ये जहर नहीं है। मेरा खुद का लड़का, मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ अभी खुद का लड़का, डोप में नहीं आया कभी भी। ये दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट, एक ज़रूरत है। ये हम 10 किलो दूध नहीं पी सकते, लेकिन हम टैबलेट खा सकते हैं। हम 2 किलो चिकन नहीं खा सकते, लेकिन एक इंजेक्शन लगा सकते हैं। बॉडी अडेप्ट नहीं करेगी इस चीज़ को। और साइड इफेक्ट? अगर नॉलेज है तो नथिंग, कुछ भी नहीं है। अगर नॉलेज है ना बंदे को खाने की और वाश आउट की नॉलेज है, नथिंग है, बिल्कुल नथिंग। नॉलेज नहीं है तो डेथ है। तो आप ये कहना चाह रहे हो, आपने जो सफाई दी है मैं उससे ये समझूं? मैंने सफाई नहीं दी, मैं आपको सफाई नहीं दे रहा, मैं अपने विचार रख रहा हूँ। हो सकता है आप इंटेलिजेंट हो, आपको आप बहुत इंटरव्यू लेते हो, बड़े बड़े प्लेयरों के साथ आप बैठते हो, नहीं सुने। मैं सफाई नहीं दे रहा, मैं अपने विचार रख रहा हूँ। जब तक बंदे को नॉलेज होगी ना, हरियाणा के अंदर अनएजुकेटेड बंदे, अनपढ़ लोग मेडिसिन देते हैं। मैं किसी का नाम लेना चाहता, दैट इज़ रॉन्ग। उनको ये पूछ के बता दो, अगर भाई इसका मतलब क्या है, डिब्बी भी लग रहा है, इसका मतलब क्या है, डिब्बी किसकी है, क्या की, इसके अंदर क्या है, ये कितने दिन खानी है, इसका रिजल्ट क्या है। 550 रुपये जो 5000 रुपये करी है, मैं देख रहा हूँ, मेरे सीखे जा रहे हैं। तो ये गलत नहीं हो रहा है? दैट इज़ अ सोशल रेप, ये सामाजिक रेप है, बिल्कुल कतई गलत है, बिल्कुल गलत है। इसकी कोई रोकथाम पहलवान जी? इसकी रोकथाम पता क्या हो सकती है? अभी मैं बात करूँगा जो अपनी है ना, जो एक्टिव बंदे हैं, अमृत गिराए है, सिल्ला है, दीप साहब हैं, सतपाल हैं, जो जिन्हें कबड्डी में, उनका मैंने एक मेरे माइंड में इमेजिन किया, मैंने प्लान किया है कि भाई वो एक कैंप लगा जाए 8-10 दिन का। इन बातों पे जो आप है ना, जो आप क्वेश्चन आ रहे करो मेरे ऊपर, जो क्वेश्चन आप डाल रहे हो मेरे ऊपर है, तो मैं सोच रहा हूँ उनका एक कैंप लगाया 10 दिन का, और वो सारे कैपेबल हैं रुकने के लिए, मतलब
पैसे वाले सारे, उन जरूरत को नहीं पे मेरे पैसे भी रुकेंगे, ऐसी बात नहीं। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं, मैं कैंप लगाऊँ हिसार में। तो और आपको मैं इन्वाइट करूँ मलिक साहब, वो कैंप आप 10 दिन का आप सारा लाइव करोगे, हर डिसीजन होगी, मैं बच्चों को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, बच्चों को कैसे रखना है, क्या करना है, और मैं आपको उसमें मैं खुद इनवाइट करूँगा आपको। थैंक यू पहलवान जी, आपने इतनी मेरे बारे में सोची। पहलवान जी मैं तो क्या है, मैं तो चाहूँ जो हमारा कबड्डी जगत है ना, जो युवा आज कबड्डी में खेलने लग रहे हैं, उनका फ्यूचर अच्छा हो जाए, उनका शरीर जो है वो निरोगा रहे, स्वस्थ रहो, अच्छी कबड्डी खेल रहे हैं। क्योंकि वो इंजेक्शन वगैरह दवाइयाँ वगैरह यूज कर लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंजरी होती है, बहुत ज़्यादा। जो नहीं होती उनको पता ही नहीं होता आपके शरीर में इंजरी हो रही है, आपके हाथ में फ्रैक्चर है, आपके कंधे में फ्रैक्चर है, आपके मतलब लिगामेंट टूट गया, आपको पता ही नहीं चलता, मलिक साहब आप खेलने लग रहे हो फिर भी। मलिक साहब पता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे नी जॉइंट, फॉर एग्जांपल नी जॉइंट, जो घुटना जोड़ है, यहाँ भी पट्टी बांध लेते हैं, यहाँ भी पट्टी बांध लेते हैं। तो जॉइंट को तो खून चाहिए ना, तो खून तो सप्लाई नहीं हुआ तो घुटना खराब होगा, क्योंकि हमने बांध रखा है पहले ही। खून रट से जाएगा, सप्लाई होगा, लास्ट पॉइंट जाएगा, यहाँ नाखून तक जाएगा, हमारी उंगली तक लास्ट में। लेकिन लड़के करते हैं यहाँ से बांध लेते हैं, यहाँ से बांध लेते हैं, इन्हें पता ही नहीं, इनको मतलब आई टेल यू से लैक ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई की, स्पोर्ट्स साइंस की कमी है। हमारे स्पोर्ट्स साइंस नहीं है, अपने बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, तो बच्चा ने पढ़ना चाहिए। इनके बारे में किताब ले हुए हैं, सपना चौधरी गाने देखने की जरूरत को नहीं, और ये अपने किताब ले हुए हैं लाइब्रेरी में, ठावन दाएँ बाएँ दें, किताब लेके आए पढ़े। इसी 8वीं 9वीं क्लास की आपने वहाँ किताब उठा लो, CBSE को उठा लो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, नो फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, खेल और शारीरिक शिक्षा बोलते हैं इसको। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात है पहलवान जी। पहलवान जी जैसे सरकार है, आज हमारी गवर्नमेंट इस गेम को बिल्कुल भी मतलब कोई इसकी गेम की कोई वैल्यू नहीं रख रही, बिल्कुल साइड में रख दिया। लेकिन बच्चे किस बेस पर खेल रहे हैं, उनको कोई मतलब स्कूली गेम तक नहीं है। मलिक साहब है, आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। खट्टर साहब मेरे मुख्यमंत्री हैं और मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, मैं एक सरकारी नौकरी करता हूँ, नो कमेंट। चलो तो पहलवान जी एक दो बात और हैं, जैसे मैंने पीछे एक इंटरव्यू लिया, आप जिस टीम के हिस्सा भी रहे हो, कई साल आप खेल रहे हो, उसमें आपने खुद भी कमेंट करा, मैं उसमें खेल रहा हूँ, विजेंद्र बडेसरा जी। पूरा इंटरव्यू जब मैंने लिया तो विजेंद्र पहलवान जी ने मेरे को खुद बोला, मुझे पता भी नहीं था इस बात का, कि भाई पब्लिक का वह है विजेंद्र बडेसरा ने जग्गू का कैच नहीं मारी। जग्गू का कैच तो जब मारूँ जब जग्गू मेरे से ही खेला है। जग्गू तो पहले ही नू दिखा करता भाई अगला मैच बडेसरा के साथ पहला मैच हार जाया करता जानबूझ के। आई एम टेल यू से ओनली वन आंसर, ही द गॉड ऑफ कबड्डी, विजेंद्र बडेसरा। पहलवान जी जो मेरी बात मैंने कही है कि आप लुक्या करते, हरियाणवी लैंग्वेज में कहूँगा कि आप विजेंद्र बडेसरा से लुक्या करते, भाई विजेंद्र आ गया पलड़ा मैच जानबूझ हार जाते, रेड नहीं मारते या कुछ भी करके लुक जार दे या मैच छोड़ देते, मैं ना खेलूँ। इसके बारे में आप जानते हो खुद, मेरा बड़ा भाई है, उसको देखे मैंने कबड्डी शुरू करी थी। ही द गॉड ऑफ कबड्डी, ही द गॉड ऑफ कबड्डी, विजेंद्र बडेसरा, ही द गॉड ऑफ कबड्डी। तो पहलवान जी कोई कमेंट नहीं, नो कमेंट। पहलवान जी वैसे सही में लुक्या कर दे, लोगों ने बाप ने सिखाया को नहीं। अब तो भाई मलिक साहब लड़ाई कराओ तो तर्क कर लूँगा, बड़ा भाई है, भगवान बराबर है। पहलवान जी जब आप बडेसरा की टीम में खेला करते तो बाहर जाने का कोई मौका क्यों नहीं लगे आपको? आप जो बडेसरा के जो प्लेयर थे सारे आउट ऑफ इंडिया खेलने गए, आप क्यों नहीं गए? आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हो। जो हिंदुस्तान में नहीं कमा सकता ना, वो बाहर क्या कमाएगा? पहलवान जी नाम, जो हिंदुस्तान में कमा सकता बाहर क्या कमाएगा वो? पहलवान जी नाम का जिक्र है ना, आप नाम आप बताओगे मेरे बाहर के टूर है, मैं आउट ऑफ इंडिया उस देश में खेल गया, मैं न्यूजीलैंड खेला, मैं पाकिस्तान खेला, मैं ऑस्ट्रेलिया खेला, इस तरह की। आई एम नो इंटरनेशनल प्लेयर, आप जानबूझ के नहीं गए या? आई एम लव इंडिया,
मैं इंडिया से प्यार करता हूँ, हरियाणा से प्यार करता हूँ, बडेसर से प्यार करता हूँ, सोरखी से प्यार करता हूँ। मेरे संजय सोमवीर विजेंद्र बिट्टू काला टीनू, ये मेरी फैमिली है। मेरा हाल ही गाँव वाला ये मेरी फैमिली है। इन्हीं से कबड्डी सीखी, इन्होंने मेरा नाम कमाया। मैं तो शौकीन प्लेयर था, जस्ट मतलब वो शौक नहीं होता। मैंने कभी लंगोट नहीं बांधा ज़िंदगी में कभी भी। और कभी मैं सभी युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, मैंने कभी मेहनत नहीं छोड़ी। 3:30-4 बजे मैं कभी बिना नहाए ग्राउंड पर नहीं गया। मैंने मेरी कभी किट डाल के सोया नहीं कभी। निक्कर जो ग्राउंड पर होती थी मैं कभी डाल के नहीं सोया, ना टी शर्ट डाल के सोया कभी भी। आजकल देखता हूँ बच्चे ने वही ग्राउंड पर डालते हैं, वही रात को डालते हैं। सारी दिक्कतों हैं क्योंकि एसेसरी होती है हमारी, पार्ट होती है ग्राउंड के। निक्कर टी शर्ट मैं कभी डाल नहीं सकता कभी भी। मैंने इतना संजय उड़ते हैं, सोमवीर उड़ते हैं, कालत हैं, टीनूते हैं, विजेंद्र हैं, बिट्टूते हैं, मेरा गाँव वाला हड़ीते हैं। इन्हें तो कबड्डी दी। मेरा गाँव वाला अपने जयपाल तंवर है, इन्हीं से कबड्डी सीखी और सीखी भी, सिखाए भी। क्योंकि इसमें कुछ बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं। छोटे से सिखाई, उनसे सीखी। बिल्कुल। पहलवान जी, पंजाब में कितने खेले? गिनती को नहीं। पहलवान जी, पंजाब में जैसे खेलने जाया करते तो उस टाइम पर आप किस टीम के हिस्सा हुआ करते? स्ट्राइकर रेडर। हाँ, जब स्टार्टिंग में आप पंजाब में गए किस टीम में गए? हरियाणा टीम में गया पंजाब में, तो अर्जित बड़े के साथ मैच खेले हैं। तो डर ही नहीं था ना कुछ भी। पंजाब से, सोनीपत से, रोहतक से तो हम कभी डरे नहीं। हम ही कभी भी एक पंजाब, एक सोनीपत, एक रोहतक, हम इनसे कभी नहीं डरे कभी भी। आपने पंजाब में जाकर पंजाब की टीम को हराया है? पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन रिजल्ट अच्छे हैं। नहीं, हार जीत बताओ ना। हार जीत का तो 13-14 नेशनल खेल रखी हैं, ऑल इंडिया इंटरनेशनल खेल रखे हैं, जूडो भी खेल ली हैं। तो वो तो था ही। आप मलिक साहब आप और के भाइयों का आशीर्वाद था, प्यार था, लाड था। आप तो छोटे हो, आपका तो प्यार था। हम तो आपके बच्चे हैं जी। हाँ हाँ बिल्कुल। यू आर सो क्यूट। आप अच्छा काम कर रहे हो, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हो। इस मुहिम को बढ़ाना आपने। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो कबड्डी का। कोशिश है, आपका आशीर्वाद रहा तो बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगे। तो पहलवान जी, उस टाइम पे जब पंजाब में खेलने जाते थे, सामने पंजाब की कौन से क्लबों की टीम होती थी जो बड़ी मतलब ताकतवर टीमें थी? अभी बराड़ साहब की डेथ होगी अरिजीत की, केवल शेखों की, केवल राणा की होगी। प्लेयर तो वहीं थे, बाकी प्लेयर तो बड़े सराय था। कई हमारे संजय और थे, सोमवीर और बिट्टू और प्लेयर तो हाल ही मेरे गाँव वाले प्लेयर तो यहीं थे। इन तगड़ा मैंने तो प्लेयर देखा उनको कैचर। मैं हूँ रेडर, मैंने इस तरह का कैचर नहीं देखा कोई भी। एक और सवाल जो बाद में आया था, कई बार जकरा उठा, पहलवान जी ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करने लग गए, पहलवान जी क्या वजह है? शौक है मेरा ये, पीना? पीना मेरा शौक। पहलवान जी वैसे छोटे भाई हैं तो इसलिए कह दिया, बुरा मत मानियो प्लीज। नहीं, पीना शौक है मेरा। न मांग के पीता, न खोज के पीता। को आदमी बता दे मेरे दुर पी, न करी न करी न। अपना काम खिलाना, खेले, पढ़ाई। फादर जी ने एक बात कही थी, मलिक साहब है, पापा ने एक बात कही थी, बेटा जो ज़िंदगी में काम करे ना तो टॉप का करना है। पढ़ाई करी, मलिक साहब आपका भाई यूनिवर्सिटी टॉपर रहा है, PhD करी, NS टॉपर रहा। गेम का तो आप लोगों ने बेरा है, लेकिन गेम तो मैं तो शौक किया था गेम का, तो आप लोगों ने बेरा ही है। क्या सुनाई तो मैं पीना भी मज़ा आओगे ना होता क्या ना बहन, स्वाद देखना हुआ है। तो यहाँ भी टॉपर रहोगे? हाँ तो जिन पापा मना करें उन्हें छोड़ दूंगा। मैं अंकल जी से आज ही मिल के जाऊँगा कि भाई अंकल जी पहलवान जी को मना करो, बिल्कुल स्टॉप करवाओ इस चीज़ ने। मलिक साहब पता क्या बात है, मतलब झूठ के को पैर नहीं होंगे। ठीक है, आप अच्छा काम करें कबड्डी में, इसलिए बिल्कुल अपनी बेडरूम की बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा पहलवान जी, क्या है कि हर प्लेयर तो बहुत सारे हुए हरियाणा में, बहुत सारे कबड्डी खिलाड़ी हुए, लेकिन कोई उसने भी कोई कबड्डी खिलाड़ी बनाया। तो ये मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, आपने भी कोई कबड्डी खिलाड़ी बनाया? नहीं, मैं बनाना तो भगवान होता है, कोशिश करी है। आपने कोचिंग दी है, अपना ज्ञान उसको दिया है, और कोई नाम है पहलवान जी? मलिक साहब, मैंने बनाने वाला तो था भगवान है, लेकिन मैंने कोशिश की है बनाने की। जस्ट लाइक काला है, सिल्लू है, काला लजवाना है, सिल्ला है, लाली है,
रिंकू है, नरेश है, सचिन है, सो मैनी पर्सनस, अर्जुन, अनुज है दाने वाला, काफ़ी मेरे लाडले थी, संसार है, पोनी है, खिड़ी जले माड़ी बालक है। मैंने कोशिश करी है, बनाता तो भगवान है, मैं कौन उड़ता बनाने वाला। आई डोंट, मैं कर नहीं सकता, जस्ट ए ट्राई, मैंने कोशिश करी है। बनना लगना दोनों का काम है ना, अपना थोड़ा मलिक साहब काम है, अभी कौन बनाने वाले हैं। अच्छा पहलवान जी, एक एंटिक सवाल है जो आजकल बड़ी सुर्खियों में है और मैं भी चाहता हूँ ऐसा हो और पब्लिक भी चाहती है ऐसा हो। जब आप गेम खेला करते तो दिन में गेम हुआ करते, तो आपने कितनी पब्लिक देखी? मलिक साहब पता क्या बात है, साड़ा का यो बने पब्लिक जितनी ज़्यादा होती ने, टोटली रहने बोलूँगा मैं, आप अच्छा काम कर रहे हो, टोटली रहने बोलूँगा, जितनी पब्लिक है उतने हमारे प्लेयर ने पैर उठा दे। ये सच है। ये सच, दिन में मैच खेले कदे हारे नहीं, चाहे संजय हो, चाहे सोमवीर हो, चाहे काला हो, चाहे टिन्नू हो, चाहे बिट्टू हो, चाहे हाड़ी हो, चाहे तेलू कुमाड़ा हो, चाहे लाली हो, चाहे शिला हो, काला धनुरी हो, कुछ जितनी पब्लिक है ना हम उतने सुतरे खेले हार दे। अब पब्लिक कम है ना, मेरे कैच लग जा रहे। अच्छा पहलवान जी, आज क्या हो रहा है? अब डूमा भर गए थे, पब्लिक थोड़ी तो पैर नहीं उठा रहा, पब्लिक प्लेयर बनाती है। आज जैसे क्या हो रहा है पहलवान जी, रात के मैच हो जाए, जब रात को जनवरी के दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में 1 बजे रात को फाइनल होगा, तो कौन अपने घर को छोड़ के इतनी ज़बरदस्त सर्दी में मैच देखेगा? और प्लेयर भी सोए लाओगे बेचारे, केक रहे हैं किससे, किस लिए वो कैसे गर्म होंगे वो? ये आप लोगों की कमी है। तो कैसे? जो आप जो सिस्टम चला रखा है ना, जो लाइव करते हो, किन की जरूरत है और जाने जाडे बनाने की, जो घर बैठे मैच देखेंगे। और पहलवान जी, अगर वो मैच दिन में हो जाए तो लाइव का एक फ़ायदा भी तो है, बॉर्डर पर बैठे फौजी भी देख लें, विदेश में बैठे भाई भी देख लें, ये फ़ायदा है। लेकिन दिन में मैच हो जाए तो गांव को मांड के तो लाइव वहाँ आके मैच देख सकते हैं ग्राउंड में, और ग्राउंड में मैच देखने का तो मज़ा ही नहीं रहा है, लाइव के है जी। जो गुड पर्सनैलिटी है ना, जो असली आशिक होते हैं कबड्डी के, उसमें असली आशिक कौन होते हैं? हमारे काके, ताऊ, भाई, ठीक है, रातों में पीनी खानी आओ हमारे वर्गे मैच देखने। आपका मीडिया कवर करता है, लेकिन जो ओरिजिनल ऑडियंस होते हैं ना, दर्शक जो असली होते हैं, वो नहीं आते रात को। अच्छा पहलवान जी, नो बताओ, जैसे भाई आप कबड्डी से जुड़े हुए हो, आप कबड्डी के साथ हो अब भी, तो कोशिश नहीं हो सकती कि ये जो रात का जो डमडमा है ये बंद हो जाए और ये मैच दिन में हो, कम से कम पब्लिक आवे? मैं कबड्डी जुड़ा नहीं, कबड्डी मेरी जान है, मैं जुड़ा नहीं कबड्डी से। जो जोगेश्वर के नाम है वो कबड्डी की देन है, मेरे ताऊ की देन है, मेरे गुरु ने देन है। मैं कबड्डी जुड़ा हूँ नहीं, कबड्डी मेरी सब कुछ है। तो फिर पहलवान जी, ये जो आपकी जान है, आपका प्रति सब कुछ है, तो कुछ कोशिश करो ना, आपके जो पेच लगा है वो लगा कर इसको कम से कम थोड़ा सा तो सुधरवाओ। मलिक साहब, इसमें पता क्या है, एक जनरेशन गैप होता है जिसको हम अडेप्ट नहीं करते, मतलब हमें उसको उन समझते नहीं। जो आनंद कौन आनंद प्यारा हुआ है, ठीक है, चोर बहुत घूमे हैं, इंडिया में घूमे हैं, अपने हरियाणा में इंडिया में घूमे हैं। एक जनरेशन गैप होता है, जो मैचिंग आपकी मलिक साहब मेरी उसका है, वो मेरी लड़की मेरी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे से 20 साल छोटा है। मेरी बात सुन भाई, तो ये तो ऐसे ही चलेंगे, इनको ना तो आप रोक सकते ना मैं रोक सकता इनको, ये ऐसे ही चलेगा। तो पहलवान जी, एक और बात, जब आप स्टार्ट थे और खेला करते, जब हम छोटे छोटे ग्राउंड में आपको मैच खेलते देखा करते, नागराज के रुक के ला गया करते, तो पहलवान जी नागराज को बताइए, नागराज आपको क्यों कहते थे? नागराज जो मेरे हमारा पितर देवता है गोगा पीर। मैं चौथी क्लास में था तो मेरे टैटू मेरे ताऊ ने बनवाते हाथ पे टैटू, तो इससे रोहतक सोनीपत उस साइड, आप जो आपका एरिया ना उस साइड कहते हैं। निमाड़ तो जग्गू हूँ सार में, तो जींद में जग्गू का मैंने हाँ और नागराज हूँ। पंजाब में डॉक्टर भूपेंद्र हूँ, स्कूल में डॉक्टर भूपेंद्र हूँ, गाँव में घरा बुआ और मामे काके सारे ताऊ मन लीला गा रहे हैं। नामे गणे कृष्ण भगवान वर्गे। भगवान तो कोई नहीं, लेकिन प्यार इतना दे दिया। माँ काके ताऊ ने, भाइयों ने, रोहतक सोनीपत ने, सारे ने, हरियाणा पंजाब ने प्यार इतना दे दिया। जैसे पहलवान जी ग्राउंड में खेला करते, जब रेड मारने जाते तो नागराज के रुक के लग करते, किसी फीलिंग आया करती? मेरे को फीलिंग नहीं आ रही, मेरा एक टारगेट था, एक रेड में एक नंबर चाहिए।
बस कोई हो, मेरे को मतलब नहीं भाई संजय खड़ा है, सोमवीर खड़ा है, बजिंदर खड़ा है, कोई खड़ा हो, मेरे को एक रेड में एक नंबर चाहिए। मेरा काम स्कोर करना है, मेरी टीम को एक स्कोर देना। मैंने मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो हॉस्पिटल देते भाई। वो कह तो लग गया को दिक्कत लग जा रहा, कह तो लग गई मोर साहब है, कह तो लग जा रहे हैं नहीं वास भाई हॉस्पिटल दे। लेकिन मेरे खिलाड़ियों ने कदे भी इन संजय और ने, सोमवीर ने, बिजेंद्र ने, बिट्टू ने, आली ने कदे मैं धमकाया को नहीं कि बेड से बता, हम नहीं बोल नहीं सकते, गाला दे यार। आजकल हमारा एक और था हमारा ग्रुप का, हमने ने कभी किसी को गाली नहीं दिया आपस में, तू तलाक से बात नहीं रही। हम कभी भी ऐसा ग्रुप था हमारा, तू तलाक से कभी बात नहीं करी। बोला जी ऐसा कोई विजेंद्र के अलावा भी हरियाणा में कोई सा कैचर था जिससे नागराज पहलवान थोड़ा सा हिचका करता, यो कैच मार्च कर, मैं ये नहीं कहता आप उससे डरा करते, लेकिन आपको नूल क्या करता, ये एंटिक बंदा है, यो पकड़ सका है। हिदा नो एंटिक, मेरे खिलाफ नहीं हो, वो मेरा भाई ये था कि है जियो है, उसकी उम्र मेरी उम्र उसका लाग जा। बिट्टू सौर की, मैं किसी ने डरा, बिट्टू डरा था बस। विजेंद्र के खिलाफ खेले कदे आप नहीं सॉरी बिट्टू सोरकी के खिलाफ खेले आप कदे? मतलब दूसरी टीम में बिट्टू खड़ा है, सामने आप हो। हाँ, मैं बिट्टू के खिलाफ खेलिया डाना खुरुद, हरियाणा पुलिस वर्सेस हरियाणा, तो बिट्टू ने मेरा स्टॉप मारी। वो भी बिल्कुल लंबा तगड़ा है भाई है, उम्र में बड़ा है, मार ले कैच के देखे, मार ले भाई, बात खत्म हुई। मलिक साहब है, मैं कैच तो लगेंगे, देखें आपको तो थोड़ी लगेंगे, तो कैच तो रेड रंग लगेंगे, गलत मोर साहब है, रेड तो कैच रेड रंग लगेंगे कैच तो। पहलवान जी जैसे कोई सुझाव कबड्डी जगत को है, आप आज मैं नागराज कहूँगा, मेरा मन कर रहा है, तो नागराज पहलवान के पास ऐसा कोई सुझाव है जो आज इस कबड्डी जगत को देना चाहो? एक तो बदनाम तो मैं कर दिया दो यहाँ बारह में, अब मैं लेके आ दो भाई, ये बार नहीं बोलने ना चाहिए, छोड़ सकते। पहलवान जी देखो एक बात मैंने खुल के कह दी, आप मनु ना सोचियो, मैंने खुल के कह दी तो ये मैंने ही कही है। ये मलिक साहब मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम को, न तो मेरा कभी लड़के ने ले, न तो कभी बिट्टू ने ले, न संजय ने ले, न सौम्य ने ले, न टीनू ने ले, न काड़न ले, न बिजन ले, न मन ले, ना मेरा आड़े ले, हमने कभी हमें सुहा लाग भीतर नहीं बढ़े, कभी भी नहीं बढ़े, कभी भी। पहलवान जी ये बातें आई कहाँ से? ना सचिंगा उन ले, अब तो स्टेटस सिंबल हो गया ना, ये स्टैंडर्ड बन गया अब ये। अच्छा इसके बाद खिलाड़ी छोड़ दो आप मलिक साहब, आप खिलाड़ी छोड़ दो बात ने, मेरा क्या है, जो साले पानी प्या होने वो बिलाव में होने की जरूरत है। जीत जा तो खुशी में पीनी, हार जा तो गम में पीनी, बोला सुवाला रहे वास आउट करनी, बीर पीनी है बस, हम थोड़ी बस शाबाश भाई खींच के लो। तो पहलवान जी सुझाव दो, कोई सुझाव जो कबड्डी आपकी नज़र में क्या मतलब सुधार कराया जाए, आप लोग करो, आप लोग क्या सुधार करो, क्योंकि हर कोई नु कहे नू करना चाहिए, अरे करे कौन, वो कौन है जो करे, अब तो करना चाहिए तो कह दे हैं भाई नू करो, कौन है किस तक कहो आप? यही बात मैं तो आपसे कहूँगा, क्या सुधार करना चाहते हैं आप नागराज पहलवान? मलिक साहब इसका एक ही सुधार है, जो जितने हैं कोच हैं, इटमी क्वालिफाइड, इटमी खलीफा निवास भाई, जो खलीफा वो बड़ा मास्टर खलीफा है, शिल्ला क्वालिफाइड है, अमृत गरा क्वालिफाइड आदमी है, ये जितने क्वालिफाइड हैं, जितने हैं जो सेंटर चला रहे हैं, जो अकेडमी चला रहे हैं, इनको गेट टुगेदर होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए इनको, इसके बारे में डिसीजन किया। अपने बच्चों को मोटिवेट करो, अपने बच्चों को मोटिवेट करो। आप सुनो, मैं मेरे सेंटर तो कर सकता हूँ, मैं मोर साहब सेंटर नहीं कर सकता, सुरेंद्र मोर के मैं सेंटर कैसे हायर कर लूँगा, मलिक साहब आपके सेंटर में कैसे हायर कर लूँगा, उड़ जाऊँगा तो अभी दुकान फैल हो जाएगी। बस भाई दुकान, ये दुकान बना दी। आप ये आप नु चाहो भाई ये जितने हैं ये इकट्ठे हो, एक मीटिंग करें और इस पर स्पेशल काम करें, इस पर स्पेशल काम रहे 8-10 दिन 15 दिन, जब भी ऑफ सीजन हो है, बरसात में हो, गर्मी में हो, जाडे में हो, कितने भी हो, रात में हो, दिन में हो, इकट्ठे बैठे हैं सारे। और क्योंकि मेरा आपने मलिक साहब क्या रहा है, छोटे बड़े भाई सारे, बुरा न मानियो, कोच वाला अपना आप तो बड़ा प्लेयर नहीं, कोच नहीं मानता किसी ने, और कोच है ही नहीं हरियाणा में। मैं कोच ढूंढूँ, कोच कौन है?
सारे अपना अपने नो मानना बस मैं हूँ जो कुछ सका सकूँ मैं ही सका हूँ। सकूँ, लेकिन ये हम इकट्ठे हो गए ना सारे, इसमें बहुत काम कर सका। पहलवान जी ऐसी कोई कोशिश आपने करी? क्योंकि मेरा क्या मलिक साहब है उसके भाई, आई एम नो सुपीरियर, मैं सुपीरियर नहीं हूँ, मैं सब कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसके सुरेंद्र मोर से सीखना पड़ जा, मलिक साहब आपसे सीखना पड़ जा, सिले सीखना पड़ जा, मैंने अमृत से सीखना पड़ जा, बहु मास्टर तो सीखना पड़ जा, दौलत दरो दिला तो सीखना मिल जा, काला धनुर तो सीखना मिल जा। सीखने तो बात अगर सीखने वाला आदमी तो सीखेगा, और नंगड़ नंगड़ रहेंगे। तो पहलवान जी कोशिश नहीं करी क्या कोई ऐसी जो ये चीज़ें पॉसिबल हो जाऊँ? नहीं, अभी मैंने इसे अभी सोचा था, अभी मतलब 3-4 महीने से। अब मैं काल का मेरी पोस्टिंग है, काल का आया हूँ मैं अभी। शीला मेरे लगातार टच में, कड़ा धनुरी टच में लगातार जो मेरे पुराने हैं ना, जो मतलब प्लेयर नहीं मानता मैं इनको, मेरे फैमिली मेम्बर हैं, परिवार के सदस्य मान लो इनको। और तो अभी मैं इनसे करूँगा डिस्कशन, बात करूँगा इनसे, अगर ये दया करी तो आई एम गेट रेडी। अगर ये तैयार हैं तो मैं काम करूँगा, अगर ये तैयार नहीं है अब इन्हें फिर पीनी। मलिक साहब सीधी बात, मैं इतना शौक हथियार आगा। पहलवान जी जैसे अभी कोरोना का वो चल रहा था प्रकोप, तो अभी कुछ लगे आपने कुछ मैच होने के चांसेस हैं? आप पर्सनली अपनी आपकी क्या राय है कि लगता है भाई बच्चे तैयारी कर रहे हैं, होस्ट के हैं मैच? इस जो जो पीरियड चल रहा है ना, ये जो है ना, आप ही बोला रहा, मतलब हरियाणा भाषा बोल दूँ थोड़ा अपशब्द है, जिन्होंने गांडू को निकाल दे, गांडू जी ने, उनके लिए मौका है वो। जो स्टार हैं न, उनको मैच नहीं मिल रहे, और जो भूखे मर हैं उन्हें डबल मैच करनी चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि जब भी टूर्नामेंट ओपन होंगी तो उलट के उठ के ऊपर आएंगे। स्टार तो स्टार ही हैं भाई, उन्हें कौन रोक सके है। मैं ना किसी नाम लूँगा, स्टार स्टार तो खेलेंगे वो तो चल रहे हैं। वो चल रहे, उनको रोकनी नहीं है। पहलवान जी का कहना है मतलब ये मैं कहता हूँ भाई जो जूनियर प्लेयर हैं वो तगड़ी तैयारी करो, उनके लिए समय है, मौका है। मौका उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये। मेरा क्या हुआ था मलिक साहब है, 1995 में बाढ़ आ गई, पूरे नाम पानी भरा, मैं बिट्टू सोर की खेता में मेहनत करा दे दिन रात, मैं बिट्टू ठाई ले जाता सुबह, मैं बिट्टू माई मौका है, सारे सूते पड़े हैं, सारा पानी चढ़ रहा है, और दोनों भाई मेहनत कराएंगे। तो हम इतने उठ के आए, फिर ज़बरदस्त उठ के आए। बिल्कुल आपने मेहनत करी, काम आई। मेहनत मलिक साहब, मेहनत तो मतलब सुसाइड में जा रहे थे ना, तो ओटड़ी पे कूद गए ने। अपने चैनल पे सारे हरियाणवी हैं, सारे कबड्डी प्लेयर हैं, सारे हरियाणा समझते हैं, फिर मेरे को जानते हैं सभी सारे। तो मैं ओटड़ी पे कूद गए ने, और रेस मार के आ रहा था सुसाइड में, और साड़ा ने कंधा अग भाई मतलब वो सब कित गए थे, मैं भाई घूमने गया था, इनू बता दो रेस मार का बेटे को फूक रहा है। मतलब आस्की करो गेम से, गेम को धंधा ना बनाओ, गेम से प्यार करो। लेकिन बिजनेस तो हो रहा है पहलवान जी। गलत है ये। सब मलिक साहब सब कुछ आएगा, अगर आप सही हो ना अपने आप आएगा, चिपक जाएगा सब कुछ। दुनिया को अपने पीछे लगाओ, दुनिया पीछे मत लगाओ, दुनिया को अपने पीछे लगाओ। पहलवान जी जैसे आज मैं स्पेशल ही सहारा आया हूँ आपका इंटरव्यू करने, ऐसे ही हम दूसरी जगह भी जहाँ और भी भाई लाग रहे हैं, बहुत सारे कबड्डी के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, वो काम अच्छा करने लग रहे। पहलवान जी कुछ कमी आपने मेरे में पर्सनली, मैं तो दूसरों को नहीं कहूँगा, पवन मलिक में आपने क्या कमी लगी जो सुधार लेनी चाहिए? मैं कॉल का रहता हूँ, वहाँ पे टेम्परेचर है 22 डिग्री का, आज मेरे बहुत पसीना आया, मैं सिर्फ और सिर्फ मलिक के लिए सारा आया हूँ, बिकॉज आप कबड्डी में काम कर रहे हो। आई लव यू। थैंक यू पहलवान जी। पहलवान जी फिर भी कमियां तो हर किसी में होती है, मैंने आप में 20 कमी काट दी, आपने उनका डिफेंस कराया, तो मेरी भी प्लीज़ कोई कमी हो जो आपने लगती हो पवन भाई इसको और ठीक कर, ये ठीक नहीं है, या मैं कोई सवाल ऐसा पूछ लेता हूँ या कोई छोड़ देता हूँ? मलिक साहब इसका पता क्या बात है, एक इसकी लिस्ट दूंगा मैं आपको, हु इज़ द सुपीरियर, महान कौन है। आप कई कैरेक्टर आपसे ऐसे बचे हुए हैं, और कई कैरेक्टर आप ऐसे इंटरव्यू करे हुए हैं, ही द नॉट डिजर्व, मतलब वो ओन रखते, क्या बोलते हैं इसको,
ही दैट नोट मतलब वो वैल्यू नहीं रखते जहाँ वो जो इंटरव्यू दे रहे हैं। जो आपने उनको लाड दिया है वो वैल्यू नहीं रखते। मैंने आपके मैं देखता हूँ, मैं आपके बहुत देखता हूँ इंटरव्यू, बहुत देखता हूँ, लगभग देखता हूँ, नहीं बात समझ। और आपने ऐसे मिसप्लेस कर रखे हैं कई कैरेक्टर जो है, मतलब उन तक मैं नहीं पहुंचा हूँ, तो कोशिश रहेगी पहलवान जी जल्दी ही उन करेक्टरों के पास मैं जाऊंगा और बिल्कुल शानदार इंटरव्यू उनके आपके सामने होंगे। चांद है, सोनीपत है, दिनेश है, अड़वाद है, लीला खटकड़ है, जुगड़ खटकड़ है, बहुत प्लेयर हैं। मैं सबकी कोशिश करूँगा पहलवान। पता क्या बात है, ये आपकी कमी है, हमारी कमी नहीं है। आपको मतलब पूरा वो करना चाहिए ना, आपको थोड़ा बुरा लगे इस बात के ऊपर है। मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपकी मैं हेल्प करूँगा। ज्ञान किसी मन ने कबड्डी ज्ञान को नहीं मलिक साहब पूरा जो मन मेरे को कबड्डी का पूरा ज्ञान नहीं है, निवास नहीं, तो आपको भी नहीं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू पहलवान जी। निवास नहीं, आपकी हेल्प करूँगा मैं, मेरे को पूरा ज्ञान नहीं कबड्डी का। थैंक यू मैं पहलवान। सीखने ला रहे हैं आप लोगों से, मेरा आपसे लव है अगर भाई आप कबड्डी काम करे बस। मैं इसलिए सब पैसे लाया हूँ आपके लिए। और मैं भी आपके लिए कति स्पेशल आया हूँ। तो आज स्पेशल मीटिंग हुई है। इसमें मलिक साहब इसमें मेरा क्या है, यू आर सो लकी पर्सन। आज टीचर डे है, मैं टीचर हूँ। हैप्पी टीचर डे सर। ओके थैंक यू। और सर भाई जैसा भी मैंने भी कुछ पता था, थोड़ा कुछ पहलवान जी के बारे में जानकारी निकली थी, वह सवाल मैंने पहलवान जी से पूछे हैं। कोशिश करिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने की। कुछ कसर मसर रह गई तो कमेंट कर देना। एक इंटरव्यू और बनाया है इतने लेजेंड प्लेयर का, अगले इंटरव्यू में और भी अच्छे अच्छे सवाल, मीठे भी कड़वे भी, सब तरह के सवाल लेकर आऊँगे। कमेंट भी आऊँगे, किसी दूसरे पहलवान का फ़ोन वोन भी आओगा, भाई मैंने नू नहीं करा, जग्गू ने नू नहीं करा तो हाँ, किसी भाई का कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर बताओ। हाँ, किसी भाई ने बुरा लग गया ना भाई, तो जग्गू सॉरी तरफ से सॉरी। कोई सा ऐसा शब्द निकल गया हो, मलिक साहब से निकल गया हो या मेरे से निकल गया हो, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। जवाहर नगर 22 नंबर मकान, गांव सोरखी, बात बदलती गणेश जोर की। पहलवान जी मास्टर जी के साथ साथ कवि भी है, कसर नहीं छोड़े। मेरे तो कई कई बातें, कई कविताएं सुना ली हैं जब से आया हूँ। तो अगले इंटरव्यू में दोबारा से एक इंटरव्यू पक्का करेंगे पहलवान जी का, और अच्छे और हर तरह के सवाल दोबारा से फिर पूछे जाओगे। डिफेंस पहलवान जी बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि टीचर हैं और हम भी दो आदमियों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, टीचर की और फौजिया की। क्योंकि टीचर शिक्षा देता है, वो भी समाज को बनाता है। राष्ट्रपति भी एक टीचर ने बनाया, प्रधानमंत्री भी बनाया, मुझे भी एक टीचर ने बनाया, पहलवान जी को भी एक टीचर ने बनाया, और एक फौजी जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं और सीने पे गोलियां खाने के लिए सिर्फ हमारे लिए। तो उनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, दोनों को हर बार प्रणाम करता हूँ। पहलवान जी आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कालका से स्पेशल हिस्सा इंटरव्यू देने के लिए आए, मेरे को समय दिया, कबड्डी को समय दिया, तो और आशीर्वाद चाहूँगा पहलवान जी। चलो लव यू भाई मलिक साहब, लव यू। आप जो आपने मुहिम छेड़ रखी है, जो काम आप कर रहे हो, इससे तोड़ना नहीं है, जो स्कोर बढ़ाना है, और हम आपके साथ तन मन और धन से साथ हैं। पहलवान जी ऐसा है, मेरा भी स्वार्थ है, मैं भी चाहता हूँ आप जैसे लेजेंड के पास साथ में बैठ के, मैं मतलब लोग बैठना बड़ी साथ खड़ा होना एक बड़ी बात होती है। मैं 1 घंटे से आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये मेरा भी स्वार्थ है, और मन भी मज़ा आ रहा है, पब्लिक नहीं मज़ा आ रहा है। जब कबड्डी की बात हो ना मलिक साहब है, तो अंधे हो जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ, दुनियादारी, रिश्तेदारी, सब कुछ भूल जाते हैं जब कबड्डी की बात हो ना। और आप कबड्डी का काम कर रहे हो, तो जिस टाइम कबड्डी की बात हो ना, उस टाइम सब कुछ भूल जावा, क्योंकि सब कुछ कबड्डी ने तो दिया है हमारे थी। जितने भी यहाँ अपने प्लेयर हैं, जांडले वाले हैं, काला धनुरी हैं, सिल्लोर हैं, संजय और हैं, सोमवीर हो रहे हैं, तीनों मैं खुद भी हूँ, हमें सब कबड्डी तो मिला है। बिल्लू मोखरा है, वो विक्रम है, अनिल मोटा है, मतलब सब कुछ हमें कबड्डी तो दिया हमारे थी। बोलो जी, एक सवाल मेरे मन में रह गया था, जो आपने टाल दिया था आपने, उसका जवाब नहीं दिया। लेजेंड बता के, मेरे बड़े भाई बता के, किसी ने मेरे को एक दिन ये बोला कि अगर जग्गू सोर की आंख के पट्टी बांध के विजेंद्र बडेसरा के सामने रेड मारा तो थ्याओ कौन है? क्या ये बात आपने कभी बोली थी? इसका ये बात हुई, ये बात है कुंगड़ की। जो मेरे बड़े भाई हैं, उसको देख के मैंने कबड्डी शुरू करी थी। वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं,
डजेंट मैटर, मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचना जाता न, टेंशन लेता मैं। आपको पता है, सुनी हुई मेरे बारे में, जो दूसरे की भी टेंशन नहीं लेता, कभी भी टेंशन नहीं लेता किसी चीज़ की भी। भाई साहब का मैंने इंटरव्यू देखा था, मेरे बारे में बोला था, दौड़ा शीशरे के बारे में बोला था, तो मैंने सुना था, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई बात कौन थी। अब आंधा थोड़ा रेड मार्स के मलिक साहब है, कुंगड़ी बात थी, बोले चिकना ला रहा भाई, मैं भाई जोड़ी बांध ले, लेकिन आँखें पट्टी की बात नहीं मलिक साहब। संजय सारे पता है इन्हें। अच्छा, तो आपने ऐसा थोड़ा कुछ होया जरूर था? नहीं, मेरे को मतलब ओड सा लगा, मतलब एक भाई साहब को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैच खेलना यार, बात खत्म। मेरा पकड़ ले, 5 बार 10 बार पकड़ ले, बोले भाई जोड़ी बांध ले, माँ रेता रेता ला, मैं जोड़ी बांध लेने भाई वहाँ। तो विजेंद्र भाई, अगर आप इसको देख रहे हो ना, सॉरी, मैंने आपको उस टाइम ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, ठीक है। मैंने आपको देखे कबड्डी शुरू करी थी, ठीक है, और आपके वजह से यहाँ अपनी टीम है, संजय तालू, सोमवीर, टिन्नू, बिट्टू, ये अपनी टीम है भाई, काला अपनी टीम है। विजेंद्र अगर देखा ना तो भाई थोड़ा सोच के बोल यार भाई। पहलवान जी, जैसा भी मैंने सुना वो मैंने आपको बताया है, मैंने आज कुछ नहीं लुकाया, अपनी मन की बातें बोली है और आपने उनका डिफेंस कराया है। तो पहलवान जी, चिकना तो लाते हो गए मेरे ख्याल, चिकना तो लाया कर भाई। सुनो बात है, चिकना लाया कर दे भाई, जब अगे चला कर दे, बेरकड़ ला कर दे, सांतना ला कर दे भाई, सांतल मोटी थी खींचा कर दी, और जब मैच हार दी 5-5 रेड होंगी, 40 मिनट रेड मारनी पड़े हैं, और 40 मिनट थोड़ी नहीं होंगी निवास भाई, 40 मिनट थोड़ी नहीं होंगी, 40 मिनट सांतना ला कर दे भाई, ना तो कभी हाथा लाया, और हमारा लाया कर दे तो हमारे कैचरे ला कर दे, हमने कभी नहीं लाया। कई बार 40-40 रेडों की बातें जाती हैं, कंटिन्यू रेड। क्या चग्गू सौर के ने, नागराज पहलवान ने कंटिन्यू एक मैच की पूरी रेड मारी? मलिक साहब, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ आप अपनी आंखों नंगी आंखों देख चुके हो। एक बार नहीं, बहुत बार। मैं संजय तालू मेरा स्टॉपर था, ठीक है, आज पुलिस में है एयरपोर्ट पे, इसे गांव में मारी थी खरीदने के खिलाफ, 40 मिनट सारी रेड मारी। ये पहलवान जी, कई बार बातें उठती हैं भाई, 40-40 रेड कैसे मार देते हैं, पर आप लोग अब उस टाइम पर आप मार दिया करते, थोड़ा सा मैंने इस बात का बेरा पाटा है। तो आज हमारे साथ जुड़े थे हरियाणा के एक सुपरस्टार नागराज पहलवान, लेजेंड ऑफ द कबड्डी। आज इनसे बात करी, बड़ा अच्छा लगा, और बिल्कुल बेबाक इंटरव्यू पहलवान जी ने दिया। और पहलवान जी के बारे में भाई मैं क्या कहूँ, सारा हरियाणा जाना है। एक बार और पवन मलिक मोखरा की तरफ से पहलवान जी हाथ जोड़कर राम में, थैंक यू वेरी मच। ओके डियर, लगे रहियो, मुहिम को छोड़ना नहीं है, कबड्डी को बढ़ाना है। मैं आप मेरा देखो ना, स्टेटस देखोगे, व्यस्त रहो, मस्त रहो, खेलो कबड्डी, देखो कबड्डी। जय कबड्डी, जय हरियाणा, जय हिंद।